नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की है। अभी रिसेंटली इनमें बहुत वैकेंसीज आई है। HAL नाल जो राजस्थान के बीकानेर में है, उसके बाद HAL लखनऊ की आई थी और अब HAL हैदराबाद की ये वैकेंसी है। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस भर्ती पर। माय डियर, वैकेंसी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, भारत सरकार का उपक्रम है और हैदराबाद डिवीज़न के लिए है। हैदराबाद में एक तरह से पोस्टिंग आपका होना है। 7/11/2024 का ये नोटिफिकेशन है और आई होप कि आपने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए है, मतलब आधिकारिक पद नहीं है, कोई बात नहीं, कर्मचारी होते हैं ITA वाले तो। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, टेनर बेस है माय डियर। टेनर का मतलब शर्त पर वैकेंसी है। शर्त का मतलब है कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक तरह से रेगुलर वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है, इतना हम सोच सकते हैं। शॉर्ट में यही समझ में आता है, ठीक है। पोस्ट की अगर मैं बात करूं डिटेल से एक एक करके तो आ जाइए। सबसे पहले देखो, डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल वालों की माय डियर टोटल 8 सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है। किसकी? डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल वालों की 4 अनरिजर्व की है, 1 EWS की है, 2 OBC की है और 1 SC की है। अगर डिप्लोमा टेक्निकल मैकेनिकल FSR ये अलग डिवीज़न जो है ना उनके लिए है, उसमें 2 है। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की अगर बात करूं तो यहाँ पर 2 है और डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल FSR जो यूनिट है उसके लिए तो वहाँ पर टोटल 3 पद है। वैकेंसी इतनी आती है, 2-2, 3-3 पद। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर वैकेंसी है वो डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, 21 है। और डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स FSR वाली जो है उनके लिए 14 सीटें हैं, ठीक है। तो ये डिप्लोमा वालों के लिए। अगर मैं IT वालों के लिए यहाँ पर बात करूँ तो 2 ट्रेड को मोस्टली लिया गया है, पेंटर को भी शामिल किया गया है। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑपरेटर फिटर, ये ITA वाले होंगे, इनके लिए केवल 1 सीट है और वो भी अनरिजर्व की। भाई ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ऑपरेटर टर्नर की अगर मैं बात करूँ तो 1 सीट है यहाँ पर, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी टोटल 57 यानी 57 सीट है। तो इम्पोर्टेंट ये हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके लिए वैकेंसी बड़ी शानदार और दमदार है, ठीक है। हाँ, किसी और तरह का अपडेट आपको चाहिएगा तो ये टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर ये नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उसको देख सकते हैं। क्या क्या चाहिए देखो, डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए तो सबके लिए क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। क्या क्वालिफिकेशन है? फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल है तो केमिकल में आपका या तो डिप्लोमा किया हुआ हो या फिर BSc केमिकल इंजीनियरिंग में करी हुई हो तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं फिटर टर्नर के लिए बात करूँ तो देखो, या तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, 3 साल की सीधी अप्रेंटिसशिप होती नहीं है। अगर आपके पास 2 साल का ITI है तो फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि NAC होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं, या फिर NCTVT से हो सकता है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग ऑफ वोकेशनल जो होता है, ये महाराष्ट्र में होता है, खैर अपने राजस्थान में तो इधर नहीं होता। और ऑपरेटर टर्नर की अगर मैं बात करूं तो 2 साल का ITI प्लस अप्रेंटिसशिप, यानी ITI और अप्रेंटिसशिप यहाँ पर आपसे मेन क्वालिफिकेशन के तौर पर रखा गया है, यूँ समझ लीजिए, इतना सही है, ठीक है। और अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 18 से 28 वर्ष की एज है यहाँ पर, ठीक है ना। अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए बाकी सबको छूट है ही। जैसे OBC है तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। SC ST को जो है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल ही जाना है, वो कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। बाकी और डिटेल की अगर मैं बात करूँ, टेनर बेस कितने का है तो ये आपका 4 साल का है, ठीक है ना। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो 4 साल के लिए एक तरह से यूँ समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है और ट्रेनिंग और उसकी ज़रूरत नहीं है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आइए आपको बात करते हैं कि पेमेंट कैसे कैसे मिलेगा। तो माय डियर, ITA वाले जितने भी हैं उनको 22,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और 23,000 रुपये मिलेगा डिप्लोमा टेक्नीशियन को, ठीक है ना। और ये आपका जो टेनर इंगेजमेंट रहेगा उस पूरे पीरियड की है, फिक्स सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी 22,000 रुपये के हिसाब से। अदर अलाउंसेज आपको यहाँ पर ये सारे जितने भी दिखा रहे हैं ये सारे अलाउंसेज मिलेंगे, यानी 22,000 एक तरह से बेसिक है आपकी। उस बेसिक में आपको सारे जितने भी HRA भी मिलेगा,
डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता मिलेगा जो कि अभी 53% के आसपास है, ठीक है ना। तो आप ये मान सकते हैं कि 22,000 वाली जो सैलरी है ना वो आपकी 35,000 रुपये कैश इन हैंड होगी। ITA वालों की मैं बात कर रहा हूँ। 35,000 रुपये हर महीने आपको मिलने की जो है वो पूरी संभावना इसमें रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए अगर बात की जाए तो 200 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। किससे? OBC, अनरिजर्व और EWS कैटेगरी से। बाकी रिजर्व कैटेगरी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको फ़ीस से मुक्त रखा गया है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहें तो ये है आपका क्राइटेरिया। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं माय डियर। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, सिलेक्शन के लिए आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा भाई, यानी एक परीक्षा देनी पड़ेगी जो कि हैदराबाद में होगी। संभावित तारीख पहले ही दे दी है, 22 दिसंबर 2024 को होगा, ठीक है। मोस्टली आपके इसमें टेक्निकल का ही कंटेंट रहता है। HL ITI का हमने पहले दिया हुआ, ये देखो ये रहा पूरा कंटेंट है ना। 2.5 घंटे का समय होगा। 3 पार्ट होंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, पार्ट सेकंड में 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के होंगे और पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन जो है आपके कंसर्न डिसिप्लिन से रिलेटेड होंगे। यानी IT अगर आप फिटर से है तो फिटर का होगा, टर्नर से है तो टर्नर, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल के आएंगे। सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए एक यहाँ पर ठीक फ़ायदा हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो हम उसमें थोड़ा सा अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और किसी डिटेल के लिए आप ये PDF नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनमें से कोई तो अप्लाई करे। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के अपडेट्स आपको यहाँ पर और मिलते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद।